हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में आपका प्यार बहुत जल्द आ जाए। ओके डियर, आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही है। आज का टॉपिक है कि कर्मा। हम देखेंगे थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी एक्स हो सकती है, थर्ड पार्टी गर्लफ्रेंड हो सकती है, या थर्ड पार्टी आपके कोई पड़ोसी या आपके फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है जिसने आपके साथ में गलत किया है, जिसने आपको चीट किया है। उस इंसान का कर्मा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस इंसान का कर्मा क्या होने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। लास्ट शफलिंग है डियर, उस इंसान का कर्मा क्या होने वाला है। चलिए, शफलिंग हो गई है। 5 of Wands, 3 of Swords, 2 of Pentacles, Page of Wands। आप कार्ड्स देख पा रहे हैं डियर कि क्या कार्ड्स निकले हैं। कार्ड से आप सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बता रहे हैं ये कार्ड। कार्ड बोल रहे हैं, कार्ड बोल रहे हैं, मैंने कहा, और कार्ड बयां कर रहे हैं कि टावर मोमेंट से गुजरना पड़ रहा है उस इंसान को जिसने आपकी लाइफ में टावर लाया है, जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपके सच्चे प्यार को छीनने की कोशिश करी है। तो इस इंसान का कर्मा की बात करी जाए तो इस इंसान का कर्मा बहुत बुरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। रुपए पैसे से तो पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं ये जो भी व्यक्ति है। इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। इनकी दुनिया, जिसे ये अपनी दुनिया मानते थे, जिसे ये इतना प्यार करते थे, जिसको ये एकदम से ऐसा समझते थे कि उनकी दुनिया है, उनके बिना ये जी नहीं पाएंगे, आज उनके बिना इनको जीना पड़ रहा है। तो ऐसे हालात इनकी लाइफ में आए हैं। एक कार्ड है द फूल, 7 of Cups, हैंग्ड। तो डियर, ये हैंग्ड का कार्ड भी आया है। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके डियर, यहाँ से है 10 of Swords। ओके, तो इतने कार्ड्स निकले हैं डियर। ओके, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं डियर, देख लीजिए आप कि कोई कार्ड्स तो नहीं। ओके चलिए, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करी जाए कि साइन की। चलिए, मैं आप लोगों को साइन बता देती हूँ कि साइन क्या है। तो साइन की बात करी जाए तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, उसके बाद में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और कहीं ना कहीं है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो हमारे पास में ऑलमोस्ट सारे साइन हैं। तो साइन बता देती हूँ मैं आपको। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है डियर। वृषभ, कन्या, मकर राशि है। मेष, सिंह, धनु राशि है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो जो राशियां हैं वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पर ये राशियां निकली है। बात करी जा रही है कि उस इंसान का कर्मा क्या होगा जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, या कोई थर्ड पार्टी है जिस थर्ड पार्टी ने आप लोगों की लाइफ को बर्बाद किया है, आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। आपने उस पर ट्रस्ट किया था, आपने उस थर्ड पार्टी पे भरोसा किया था और अपने पार्टनर को उसके साथ में सौंपा था। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी फैमिली है जिसको आपने सौंपा था, और इस थर्ड पार्टी ने आपकी पूरी लाइफ को खराब कर दिया, आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कर दिया, आपके खिलाफ रख दिया, आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया ताकि आपका पार्टनर जो है आपसे दूर हो जाए। ये चीज़ें इस थर्ड पार्टी ने की है। अगर थर्ड पार्टी कोई एक्स और गर्लफ्रेंड है तो उस थर्ड पार्टी ने आप दो प्यार करने वालों के बीच में जबरदस्ती आने का जो गुनाह किया है उसकी सजा उसको मिल रही है, और वो उसी सजा और उसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तड़प रही है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन के कार्ड्स निकले हैं। यानी इंसान जो है कितना बुरा सिचुएशन में है, किस तरह की सिचुएशन में है, चाहता है कि वो अब इस दर्द भरी रातों से निकल जाए और आगे के लिए एक सवेरे की उम्मीद कर रहा है कि अगली सुबह वो जब उठे तो उसकी लाइफ में एक
अच्छा पल आ जाए। पर डियर इन्होंने हालात इतने अच्छे नहीं किए हैं, वजह इनकी यही रही है कि इन्होंने हमेशा दूसरों का साथ गलत किया है, दूसरों के साथ चीट किया है। तो डियर यहाँ पर जिस इंसान ने आपके साथ में धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपके साथ में गलत किया है, उस इंसान के कर्मा की बात करी जाए तो वो इंसान शुरुआत उसकी इस तरह से होने वाली है कि वो जो सपने देख रहा था, जिस सपनों की उसने उम्मीद लगा के रखी थी कि वो सपना पूरा होते ही वो इंसान जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, तरक्की कर लेगा, उसके पास में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, है ना? तो वो सपना इसका कहीं न कहीं टूटा है, ठीक है? वो सपना इनका टूटने वाला है उस थर्ड पार्टी का, वो जो भी सपना उसने सोच के रखा था कि वो आगे बढ़ जाएगी करियर में या फिर कहीं भी बिज़नेस को लेकर, पर डियर वो सब चीज़ें ठप होती दिख रही है, उनका बिज़नेस, उनका सपना, जो सपना था वो चूर-चूर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके कर्मा इनके आगे एक दीवार बना रहे हैं। इस थर्ड पार्टी या फिर जिस इंसान ने आपके साथ में गलत किया है, उस इंसान का कर्मा उनके आगे एक दीवार बना रहा है, एक ऐसी सिचुएशन बना रहा है, जहाँ से निकल पाना इन लोगों के लिए आसान नहीं होगा। इनको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने आपको बहुत चीट किया है, बहुत ज़्यादा इस तरह से डियर कि आप कहीं जाते थे तो इस इंसान पर इतना ट्रस्ट करते थे कि अपने घर की चाबी दे दी आपने, या फिर हो सकता है कि आप इनको पूरी डिटेल्स बता के जाते थे, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, आप इन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, अपने घर में छोड़ के चले जाते थे। आप जब भी कभी बाहर जाते थे कि भई घर में कोई नहीं है, आप रह लीजिएगा, हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये सब। पर डियर यहाँ पर ये लग रहा है कि इन लोगों ने, जो लोग हैं, इन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, आपके साथ में चीटिंग की है, धोखा देने की कोशिश की है। यहाँ तक कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है, ऐसा फ्रॉड जहाँ पर आपके घर में बहुत भारी नुकसान हुआ है, और डियर आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इन चीटर लोगों ने, जो आपके लोग थे जिन्होंने आपको चीट किया है, उन लोगों को आप बोल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो आपके अपने थे। इस कारण से आप चुप रह गए, आपको लेकिन बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा आपकी लाइफ में। और डियर उसके बाद से आपको थोड़ा-सा इन लोगों पे शक भी होने लगा होगा कि हाँ, ये लोग कुछ गड़बड़ हैं या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डियर यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है, और जो लोग आपको हमेशा ट्रिगर देते थे, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके अच्छा करने पे भी आपकी बुराई निकालते रहते थे, समय-समय पर आपको ट्रिगर देते रहते थे, या फिर ऐसा करते थे कि आपको रोना आ जाता था इनके शब्दों से। तो उन लोगों का कर्मा की बात करूँ मैं, तो उन लोगों को कर्मा इस तरह का मिलने वाला है कि वो लोग खुद अपनी लाइफ के डिसीजन को लेके परेशान होने वाले हैं। उनको कहीं सही राह नहीं मिल रही है, कोई उनको गाइडेंस करने वाला नहीं मिल रहा है। उनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जहाँ पर वो एक रास्ता चाहते हैं, जहाँ पर उनको किसी रास्ते को चूज़ करना है कि तरक्की की तरफ बढ़े या फिर फैमिली की तरफ बढ़े या करियर की तरफ बढ़े, तो वहाँ पर भी कन्फ्यूज़न से गुज़रेंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा आपको इसी तरह की सिचुएशन में रखा है, और इन कर्मा भुगतने वाले लोग जो हैं, इन्होंने हमेशा आपके साथ में रूड बिहेव करा है। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपकी एक्स हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, इन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया था। उस चीट करने का इनको ऐसा कर्मा मिल रहा है कि ये वहाँ पर इसी सिचुएशन में हैं। जो सिचुएशन आपके सामने प्रेज़ेंट हुई है, आप देख पा रहे हैं ये कार्ड क्या बता रहा है। तो इसी सिचुएशन में वो लोग भी हैं, और उसी सिचुएशन में वो बस जाग रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, क्या करें, क्या ना करें, है ना? हालात बद से बदतर हो गए हैं। तो बस टावर मोमेंट उनकी लाइफ़ में चल रहा है, एक ऐसा टावर मोमेंट जहाँ पर इनको समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है। पर डियर वो जानते हैं कि इन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है। इन लोगों ने बड़े होने का गलत फ़ायदा उठाया है। हो सकता है कि आप छोटे थे घर में, या फिर आपके ऊपर कुछ और बड़े लोग थे। ये बड़े लोगों का रौब इतना था इन लोगों का, कि आपको हमेशा ये दबाव बना के रखते थे आपके ऊपर। इन लोगों ने बहुत ज़ुल्म ढाए हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है आपके लाइफ में, वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनकी प्रॉब्लम के कारण आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गए थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आप
डिप्रेशन में चले गए थे। हँसना, बोलना सब कुछ छोड़ दिया था आपने इन लोगों के बुरे व्यवहार के कारण। आप सिर्फ़ ये सोचते थे कि यार मैं कितना अच्छा करता हूँ, उसके बावजूद ये लोग मेरी लाइफ़ में इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, मेरी लाइफ़ में दिक्कतें लाते रहते हैं। आपके साथ में कुछ लोगों ने चीट किया है, चीटिंग की है। आप उनसे बहुत लव करते थे, आप उसके लिए हर एक गिफ्ट लाया करते थे, आप उसके लिए यानी आप उसकी खुशी का इतना ध्यान रखते थे कि शायद आपने अपने घरवालों का भी नहीं रखा होगा। यहाँ मुझे एक्स वाली एनर्जी आ रही है, उसके बावजूद यहाँ पर उस इंसान ने आपको चीट किया, आपको धोखा देकर, बेवफ़ाई करके वो आपसे चली गई, आपकी लाइफ़ से चला गया और किसी और के साथ में घर बसा लिया। तो उस इंसान का भी यही कर्मा मुझे दिख रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में है, अभी स्टक हैं और डियर उनकी लाइफ़ में वहाँ पर वो एन्जॉय तो कर रहा है, पर डियर कहते हैं ना कि खुश है, बड़ा एन्जॉय कर रहा है, पर डियर उसको एक इच्छा अधूरी रह गई। किस तरह की जिस तरह का प्यार आपने दिया था, जिस तरह का लव वो आपके साथ फ़ील करती थी, वो प्यार, वो लव वहाँ पर नहीं मिल रहा है। जो केयर आप देते थे, जो केयर आप करते थे, जिस बात से आप उनको एप्रिशिएट करते थे, आप उनकी तारीफ़ करते थे, वो सब चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल रही है। वहाँ ऐसा है ज़बरदस्ती वाला रिलेशन है, जो करना है, जिसके साथ में वो गई हैं या गया है, जो करना है उस इंसान को, वो उसके साथ में ज़बरदस्ती कर लेगा। कुछ ऐसा नहीं कि आज अ, उनसे इजाज़त ली जाए या पूछा जाए, वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। मतलब आपके पार्टनर पे ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर भी। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ में आपकी पार्टनर अगर अटैच हो गई, आपको धोखा देकर छोड़कर चली गई है, तो उसके साथ में वहाँ पर यही कर्मा हो रहा है कि वो अपने मन की चला नहीं पा रही है। उनका मन मार के उनको वहाँ पर सेटलमेंट करना पड़ रहा है। रिस्क ले नहीं सकती हैं क्योंकि उनके रिस्क लेने से होगा क्या? अगर वो रिस्क लेती हैं, वहाँ से मूव ऑन करती हैं, वहाँ से हटने की कोशिश करती हैं, तो क्या आप उन्हें अपना लेंगे? नहीं अपनाएँगे, क्योंकि आपको तो पता है कि उन्होंने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, आपके साथ में फ्लर्ट करके भाग के गई थी वो, छोड़ के गई थी अपनों के पीछे, है ना? तो वो और ज़िम्मेदारियाँ बता दी थी, बहुत सारे ऑप्शन आपको बता दिए थे कि यहाँ पर मेरे सर पर इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतने ऑप्शन हैं, मैं कहाँ से तुम्हारा साथ दूँ? मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? मजबूरियाँ, जो मजबूरियाँ उन्होंने आपको बताई वो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है, पर अब वहाँ पर एक मजबूरी भी इनका साथ नहीं देती है। वो इंसान जो है जिसके पास भी ये गई हैं या चली गई हैं आपको चीट करके, वो इंसान इनकी मजबूरियों को नहीं देखता है। वो इंसान सिर्फ़ ये देखता है कि भई ये इंसान पे मेरा हक है, मुझे यहाँ पर ये काम करना है, ये चीज़ मेरी है या वो चीज़ मेरी है। तो वहाँ पर आपके पार्टनर को रोना आता है। वहाँ पर आपके पार्टनर के दिल को ठेस पहुँचती है और ये ही उनका कर्मा है कि उनको वहाँ पर रोना पड़ रहा है। उनको वो चीज़ वहाँ पर वो घर, वो परिवार, दर्द सहना पड़ रहा है जहाँ पर आप इतना प्यार देते थे, जहाँ पर आप इनको अपनी हथेलियों पर रखते थे, है ना? आपने कभी इनको स्ट्रगल नहीं करने दिया, इनकी डिमांड से पहले ही आप इनको गिफ्ट लाकर दे देते थे, इनका बहुत केयर करते थे, इनकी हर एक खुशी का ध्यान रखते थे, आप इनके हिसाब से चलते भी थे। आपने इनके पीछे अपने आप को चेंज भी किया था, इनने जैसा कहा वैसा आपने किया था। पर डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भी इंसान था ना, उसने आपके प्यार की कद्र नहीं करी, आपको धोखा देकर, चीट कर भाग गई या भाग गया। ओके, किसी और के साथ में नई शुरुआत कर ली, नया जीवन बना लिया, लेकिन वहाँ नया शुरुआत, नई जीवन एक बैड लाइफ की तरह जी रहे हैं। वहाँ पर जो सिचुएशन रही है आप देख पा रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स है। ये थ्री ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन में जी रही है ये आपके पार्टनर, जिन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, कि जगलिंग करती है, दिन रात आपके ख्यालों में खोती है, उस पार्टनर के ख्यालों में खोती है, बात सोचती रहती है कि आप में क्या क्वालिटी थी और जिसके पास वो गई है उसके अंदर क्या क्वालिटी है। ये सारी चीज़ों को वो दिन रात सोचने का मतलब कंपेयर करती है, कंपेयर करने का काम करती है, बाद में फाइट भी हो जाती है। पूरा दिन काम करने के बाद में सुकून चैन तो कुछ मिलता नहीं है, फाइट होकर रात बीत जाती है, रातों को सो नहीं पाते हैं, सोना चाहती हैं तो एक तरह से सो नहीं पाती हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए पूरी तरह से इनकी सिचुएशन हैंग्ड हो चुकी है, टावर मूवमेंट से डील कर रही हैं ये। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको चीट करके बहुत बड़ी गलती करी है, तो एहसास भी है और कर्मा मिल भी रहा है। कर्मा इनकी अपनी जगह पर है, जो कर्मा मिल रहा है फाइनेंस आपके लिए
आपके पास में जब थी तो बहुत डिमांड थी, बहुत पैसा, बहुत रुपया चाहिए इन्हें, लेकिन जहाँ पर ये सेटल हुई हैं, जहाँ पर ये फँस गई हैं, वहाँ पर थोड़ा-सा पैसे का इश्यू भी रहता है। इनके हाथ में कभी पैसा रहा नहीं है, इनको दिया नहीं जाता है या फिर इनकी वैल्यू नहीं है वहाँ पर, जो इनको कोई इतना रुपया पैसा दे सँभालने को, रखने को या फिर किसी तरह से बाज़ार जाने को। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तब इन्हें माँगना पड़ता है, उसके बाद ही ये कुछ खर्चे वग़ैरह कर पाती हैं या कर पाता है, इस तरह का दिख रहा है। एक खोने का डर, है ना? खो चुकी ये सब कुछ। मतलब जो चीज़ लाइफ़ थी, एक गुड लाइफ़ थी, एक गुड लक था, खो चुका है वो सब कुछ। कहीं न कहीं उस चीज़ का डर इनको सताता रहता है कि इन्होंने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। फैमिली थी तो ये फैमिली जो है ऐसे करमास भुगत रही है, जहाँ पर इस फैमिली को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको और आपके पार्टनर के बीच में जो स्टक वाली, हैंग्ड मैन वाली जो एनर्जी ला दी थी, ऑप्शन दिखा रही थी, आपके पार्टनर को बहकाने की कोशिश की जा रही थी, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो सारा कर्मा इनको याद आ रहा है। एक ही पल में पिक्चर सामने से फ्लैश हो रही है कि भई ये काम आपने किए थे, तो उसका कर्मा आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में टावर आया है, आपके हेल्थ इश्यू, मैं बता दूँ कि ये फैमिली है तो उसमें फैमिली मेंबर्स जो है आपके ऊपर, जिसने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, कंट्रोल करने की कोशिश की थी, आप पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, आपको रुलाया था, वो इंसान को हार्ट से लेकर कोई रिलेटेड बीमारी हो गई है। कहीं तो कहीं उनके दिल को दर्द पहुँचता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में कोई ऐसी बीमारी का सामना उनको करना पड़ रहा है, जहाँ पर जहाँ पर वो इलाज भी करा रही हैं और तकलीफ़ में भी हैं, दर्द में भी हैं, और उस दर्द में ये बिल्कुल अकेली हैं। अकेली, 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 बिल्कुल अकेली या अकेला है, जहाँ पर एक पल का भी किसी का सहारा नहीं है। तो ये सब उनके कर्मा हैं, जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया था ना, जिन लोगों ने आपकी लाइफ़ में ज़हर घोलने की कोशिश करी थी, आपसे आपके पार्टनर को छीना था, उनकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। उनकी दुनिया में चीटरों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक चीटर इनको चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपको तो इस इंसान ने चीटिंग करके धोखा देकर भाग गए थे या भाग गई थी, और खुद आज टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनने जो चीटिंग की थी, जो धोखा दिया था, वो एक सच्चे प्यार करने वाले को दिया था। तो आज यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि अब इनकी लाइफ एक रिस्क भरी लाइफ हो गई है, ऐसी लाइफ जहाँ पर ये इंसान जो है इस रिस्क से घबरा रहा है, इस सिचुएशन से घबरा रहा है बहुत ज़्यादा, और डियर बहुत दर्द मिल रहा है, बहुत तकलीफ में है जो इंसान जिन्होंने आपके साथ में चीटिंग किया। अगर ये आपके फ्रेंड्स थे, अगर आपके स्कूल फ्रेंड थे, तो मैं बता दूं कि इनको भी किसी इंसान ने चीट किया है, प्यार के लिए तरस रहे हैं, दिल में किसी ने ठेस पहुंचाई है। जिस तरह से इस इंसान ने आपके साथ में चीटिंग की थी, आपके साथ में गलत किया था, और आप तो आगे बढ़ गए थे उस पार्टनर को, यहाँ पर कोई पार्टनर आपने रिलीज भी किया है पास्ट में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर था, पर किसी की गलतफ़हमियों की वजह से आपने उसे छोड़ दिया था, आपने उस इंसान से दूरी बना ली थी। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है, और डियर यहाँ पर ये इंसान जिसने गलत किया है वो इंतज़ार कर रहा है कहीं अच्छी जॉब का, इंतज़ार कर रहा है कोई अच्छे लाइफ का, मगर यहाँ पर वो लाइफ और वो इंतज़ार जो है बेकार जाने वाला है, क्योंकि इनका बुरा समय जो है वो चल रहा है, और समय इनको बर्बाद कर रहा है। इनके जो अपने थे वो साथ छोड़ चुके हैं, टावर मोमेंट से ये गुजरते हुए दिख रहे हैं, इनका इंट्यूशन इनका साथ नहीं दे रहा है। जहाँ पर ये यूनिवर्स से कनेक्ट होने की कोशिश करते थे, अभी पूरी तरह से अकेले हैं। इनकी लाइफ जो है तूफ़ानों से घिरी हुई है, पूरी तरह से अकेले हैं। आप समझ लीजिए कि ये इंसान जो है पूरी तरह से अकेले हैं, हर तरफ फाइट, फाइट मतलब फाइट, बहुत फाइट है। ऑप्शन इनकी लाइफ में आते जाते हैं, पर मर नहीं, पर सच्चा प्यार नहीं आ रहा है, सच्चा लव नहीं आ रहा है इनकी लाइफ में, जिसकी इन्हें तलाश थी, जिसकी तलाश में इन्होंने आपको छोड़ दिया था ना, कि रुपए पैसे में किसी अच्छी पर्सनालिटी के पीछे ही आपको धोखा देकर छोड़कर चली गई थी या चला गया था। अब एक-एक पल तरस रहे हैं उस सच्चे प्यार के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके दीदार के लिए ये इंसान तरस रहा है। इनकी आँखें रिस्क लेना चाहेगा तो भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि इन्होंने जो खुद के हालात बनाए हैं वो किसी रिस्क से बड़े नहीं हैं, बहुत बड़े हैं।
ठीक है, बहुत बड़े हैं जो इन्होंने हालात बनाए हैं, वो हालात इतने पेनफुल है कि ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ में हैं डियर। आप लोगों के साथ में जिस इंसान ने बुरा किया है ना, उसका कर्मा बहुत बुरा है, बहुत तकलीफ़ में है डियर। मेरा गाइडेंस यही है, मेरी तरफ से आप लोगों को यही मैं राय दूँगी कि वो इंसान जो है, अगर आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि उसकी सिचुएशन इस तरह की है, तो आपको करना ये है कि आप उसके लिए कुछ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि उसका कर्मा जो है वो उसे भुगतना पड़ेगा, वो उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर ये फैमिली है तो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्या कर सकते हैं, आप यूनिवर्स से कह सकते हैं कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया, है ना? तभी जाकर, और अगर आपने उनसे, जो आपका लवर्स है, जो ये आपको चीट करके गया है, जो आपको धोखा दे के गया है, आपके साथ में फ्रॉड करके गया है, आपको यूज़ करके गया है, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिसने आपको यूज़ किया है, जिसने आपके दिल को ठेस पहुँचाई है, आपके अरमानों को ठेस पहुँचाई है, तो वो इंसान जो है, आप उसे माफ़ तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप उसे माफ़ करते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो डियर हो सकता है कि वो इंसान जो है एक तरह से उसको भी माफ़ी मिल जाएगी। और कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, पर इस इंसान ने आपके दिल के साथ में ठेस पहुँचाई है और अपनी लाइफ़ खुद बर्बाद करी है। तो आज ये इंसान तो खुद ही अपना कर्मा भुगत रहा है। तो चलिए, आपको कुछ गाइडेंस मिला है, कुछ रेज़ोनेट करा है, तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और डियर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए भी बहुत-बहुत थैंक यू डियर। मेरे 2 चैनल हैं, एक है स्पिरिचुअल लव टैरोट 786, एक है स्पिरिचुअल लव टैरोट नंबर 1। तो डियर, अगर आप कोई और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप नंबर 1 पे भी देख सकते हैं, थर्ड पार्टी के अलावा।